माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसके अंदर हम हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप लोग क्या कहते हो, समास कहते हो, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और शुद्ध अशुद्ध वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी होती है, उसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान नॉलेज। और हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के सेशन को। सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें हमसे पूछा है कि महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द है बच्चों वो क्या है, वो है हमारा शब्द महापुरुष, यानी कि महान है जो पुरुष। तो स्टूडेंट्स, महापुरुष शब्द में आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन सा समास होगा? आपके पास ऑप्शंस हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेषण अथवा उपमान और उपमा का संबंध हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं। सो यहाँ पर इसका विग्रह आप लोग कैसे करोगे? महान है जो पुरुष। ठीक है, महान है जो पुरुष, तो ये क्या हो गया आपका बच्चों? ये हो गया आपका कर्मधारय समास। उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है कि महावीर जो शब्द है स्टूडेंट्स, उसमें कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शंस हैं कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। आपको क्या लगता है कि इस शब्द का क्या होगा आंसर? स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर आपका बहुव्रीहि समास है। क्या होता है बहुव्रीहि समास? सॉरी, ऊपर वाला तो आपका कर्मधारय था, ये आपका बहुव्रीहि है। यानी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य कुछ और ही मीनिंग निकलता है, जिसका कुछ अन्य मीनिंग निकल रहा होता है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। जो महान वीर है, यानी कि बच्चों क्या है वो? महावीर, अर्थात जो आपके हनुमान जी हैं उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, महावीर। सो यहाँ पर आपका एक अलग मीनिंग निकल रहा है, अन्य मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। तुलसीदास कृत शब्द में कौन सा समास है? आपके पास बच्चों चार ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? देखो, एक है आपका वही जो आपका तत्पुरुष होता है, देन बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास करने के उपरांत विभक्ति का लोप हो। ठीक है, ये शायद से कुछ और वर्ड आना था यहाँ पे, मेरे ख्याल से विभक्ति का लोप हो, जैसे कि तुलसीदास द्वारा कृत, तो यानी कि तुलसीदास कृत। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? तत्पुरुष समास बन गया। ठीक है, माता पिता, ये तो आप लोग बता ही सकते हो। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी समास वाली, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो ये बीच में ये योजन का चिन्ह लगा होता है, कौन से समास में लगा होता है बच्चों? ऑप्शंस हैं आपके पास वही अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। सो स्टूडेंट्स, इसका जो आपका आंसर है वो क्या है? वो है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, क्योंकि जो आपका द्वंद्व समास होता है उसमें बीच में क्या लगा होता है आपका? ये द्वंद्व जैसा लगा होता है, इसको आप लोग द्वंद्व कह सकते हो, योजन चिन्ह कह सकते हो। तो द्वंद्व समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद जो है वो समान होते हैं, जैसे कि माता और पिता। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास जो शब्द होता है स्टूडेंट्स, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आपका संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं छोटा रूप भी होता है। और यहाँ पर आपको समास की डेफिनेशन दे रखी है कि समास किसे कहते हैं। समास बच्चों किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर
जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनता है तो उसे हम कहते हैं समास। अब आ जाओ, इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, शब्द क्या दिया हुआ है आपको? त्रिलोचन। क्या शब्द है आपका बच्चों? त्रिलोचन शब्द है। और आपसे पूछा है कि त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय समास। क्या आप लोग गैस कर पाओगे त्रिलोचन का मतलब क्या होता है? अगर आपको मतलब पता चल जाए तो आप लोग जल्दी बता सकते हो। सो त्रिलोचन यानी कि 3 आँखों वाला, अर्थात शिव। यानी कि जो शब्द है उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, शिव निकल रहा है उसका मतलब। सो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि त्रिलोचन शब्द में जो समास है वो है आपका बच्चों बहुव्रीहि समास, यानी कि 3 आँखों वाला त्रिलोचन अर्थात शिव। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। दोपहर। दोपहर शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, दोपहर शब्द में। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वही आपका द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। बताइए, क्या आप लोग गैस कर सकते हैं इन चारों ऑप्शंस में से? दोपहर यानी कि दोपहरों का समूह, ठीक है, तो ये है आपका द्विगु समास। इसमें आप लोग समझने के लिए क्या ये देख सकते हो, दोपहर यानी कि दो पहरों का समूह जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहले पद संख्यावाचक हो। क्या हो बच्चों? पहला पद क्या हो बच्चों? याद कर लो, पहला पद हो संख्यावाचक, तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। द्वंद्व समास नहीं, द्वंद्व समास में क्या लगा होता है? द्वंद्व लगा होता है, योजन चिन्ह लगा होता है। ये है आपका द्विगु समास। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोक, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके विग्रह पे कि हम उसका विग्रह कैसे कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो आपका त्रिलोक शब्द है इसमें भी आपका द्विगु समास है। देखो मैंने आपको बताया ना कि जो पहला पद है वो क्या है? संख्यावाचक होना चाहिए। पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए तो उसमें आपका द्विगु समास बन जाता है। तो त्रिलोक शब्द में जो है बच्चों आपका द्विगु समास है। 3 लोकों का समाहार, 3 क्या है बच्चों? उसमें लोक हैं, त्रिलोक बन गया। 3 लोकों का समाहार। राजसभा, अगला जो शब्द है बच्चों वो क्या है? वो है आपका राजसभा। राजसभा का आपसे पूछा गया है समास विग्रह। राजसभा का आपको क्या करना है? समास विग्रह करना है। ऑप्शंस हैं आपके पास, सभा का राज, सभा की राजता, राजा है जो सभा, या राजा की सभा। तो बच्चों इसका आंसर है राजा की सभा। और इसमें जो समास है वो कौन सा है? वो है आपका संबंध तत्पुरुष समास। अभी आपको संबंध तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए यहाँ पर आपको बता देते हैं हम कि उसमें के, की और इस तरीके के का, की, इस तरीके के शब्दों का यूज़ किया गया होता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी ये है आपका तत्पुरुष समास। आप लोग अपनी जो जो हिंदी की जो आपकी व्याकरण की किताबें होती है ना, वहाँ से आप लोग इस टॉपिक को और ज़्यादा डीपली कवर कर सकते हो। उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे रखे होते हैं, ठीक है। फिर आप लोग टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। सो बच्चों देखो, किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो आप लोग अपने टाइम को मैनेज करो, ठीक है। कुछ बच्चों के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, सो उस सबको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स आप लोग निकाल सकते हो अगर आपको स्कॉलरशिप क्रैक करनी है तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने जो पहले के वीडियोस देखे होंगे, प्रीवियस वीडियोस, जिसके अंदर मैंने आपको करवा रखे हैं जीके के काफ़ी क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं, मैंने इंग्लिश के करवा दिए हैं। सो आप लोग उन वीडियोस को देख लो, पढ़ लो उनमें से टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस ही करवाती हूँ मोस्टली। ऐसा मेरा रहता है मोटिव कि मैं प्रीवियस ईयर से देखूँ कि क्या पूछा गया है, देन फिर वैसा ही उसी टाइप का क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यथारुचि। यथारुचि शब्द में बच्चों कौन सा समास है? सो यहाँ पर जो समास है स्टूडेंट्स, वो है आपका अव्ययी भाव समास। यथारुचि शब्द में क्या है बच्चों? आपका अव्ययी भाव समास है।
ठीक है, जिसमें पहला पद अव्यय होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास के पहले पद में जो भी शब्द आते हैं वो क्या क्या है, देख लो यहाँ पे। अनु, प्रति, यथा, भर, हर, आ बड़े आ से अनार आम जो होता है, इस तरीके के शब्द आते हैं। तो आप लोग उसको पहचान जाओगे कि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका अव्ययी भाव समास, यथा रुचि यानी कि रुचि के अनुसार। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और फिर मैं समास का जो टॉपिक है उसके और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी जो है इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। जितने ज़्यादा आप लोग एग्जाम्पल्स करोगे उतने जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक उम्मीद बैच है जिसको आप लोग ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो दिया गया नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं शुद्ध वर्तनी का, जिनमें आपको चयन करना है। आपको 4 जो हैं गलत स्पेलिंग दे रखी हैं, उसमें से एक जो सही स्पेलिंग है वो आपको चूज़ करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका शब्द है वो है अन्वेषण, ठीक है। सो ये तो आप लोग गैस करते जाओगे, साथ साथ में देखोगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। सो शब्द है बच्चों अन्वेषण, अन्वेषण, ठीक है। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि इसमें आधा ना आ रहा है और शाह से षडकोण आ रहा है, अन्वेषण है ये, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका जानवी। आपने सुना होगा कि बच्चे का नाम लोग रखते हैं जानवी। सो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि उसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है। सो स्टूडेंट्स इसकी राइट स्पेलिंग है आपकी ऑप्शन नंबर सी वाली, ठीक है। कौन सी है राइट स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर सी वाली, ये जानवी, ठीक है, जाह्नवी। आधा ना इसके अंदर आ रहा है, याद रखना, आधा ना आ रहा है, और हाँ पे किसी भी शब्द पे किसी भी प्रकार का कोई हलंत वलंत भी नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। देन है अधिपतन या अधपतन, तो इसका आंसर है आपका स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे रखा है ये इसका उत्तर है अधपतन, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका सृष्टि। सृष्टि का तो आप लोग गैस कर सकते हो, शब्द है आपका सृष्टि। सृष्टि में क्या श्र से श्रमिक आता है या स से सपेरा आता है। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर आप इजीली बता पाओगे, बिकॉज आपके जो 3 ऑप्शंस हैं वो श्र से श्रमिक से शुरू हो रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन है जो सा से शुरू हो रहा है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पर इसका आंसर हो गया आपका सृष्टि, स वाला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला वर्ड है आपका कृपा, ठीक है, कृपा, 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 ऑप्शंस ने दिया हुआ है कृप। सो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, जो कि है ये कृपा, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। तहसीलदारी, तहसीलदारी, ठीक है। सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ठीक है, सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखो और सोचो कि इसमें क्या सही होगा। पहले शब्द को आप लोग पढ़ोगे तो वो बनेगा तहसीलदारी, तहसीलदारी गलत है, तहसीलदारी भी नहीं होता, ठीक है, तहसीलदारी भी नहीं होता, तो क्या बचा, केवल ऑप्शन नंबर बच्चों क्या बचा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी बचा, जो कि सही वर्तनी में लिखा हुआ है तहसीलदारी, ठीक है। देन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास अपकीर्ति है, ठीक है। सभी के सब जो हैं वो आ से शुरू हो रहे हैं। अपकीर्ति, 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 देखो वो वाला जो इसमें जो ये मात्रा लगी हुई है, देखो ये जो ताप है ऐसे करके मात्रा लगी हुई है, इस मात्रा को आप लोग क्या कहते हो, इसे हम लोग कहते हैं रैफ की मात्रा, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग बताएंगे सही उत्तर आपका क्या है स्टूडेंट्स। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आई एम सॉरी, ये अपकीर्ति। आप लोगों को मात्राओं का बता देती हूँ मैं, देखो एक होती है रा पदेन की मात्रा जो कि पद पे नीचे लगती है, जैसे कि आप लोग लिखते हो ना प्रधान, तो इसको हम बोलते हैं रा पदेन की मात्रा। और एक मात्रा होती है जो शब्द में ऊपर लगती है, जैसे कि अब मैंने क्या लिखा, कीर्ति लिखा, कीर्ति लिखा, तो ये मात्रा लगाई ना मैंने, ये वाली जो मात्रा है इसको मैं क्या बोलूँगी, रैफ की मात्रा बोलूँगी। सो एक और मात्रा आपने देखी कि जो ऐसे लगती है, ये क्या है, ये किस चीज़ की मात्रा है, ये है आपकी री से ऋषि की मात्रा। ये आप लोग कृपा में देखे होंगे, कृपा ऐसे करके हो गया, तो ये आपकी री से ऋषि की मात्रा है। काफ़ी सारे बच्चों को मात्राओं के नाम नहीं पता होते, सही से पता ही नहीं होता। सो आपका इस वाले का आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकीर्ति, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
जिसमें आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी, कुमुदनी या कुमदुनी या फिर कुमुदुनी, क्या शब्द है? शब्द जो है बच्चों वो है कुमुदिनी। क्या है बच्चों शब्द? शब्द है आपका कुमुदिनी। आई थिंक ये रोज़ जो आपका लोटस होता है ना, लोटस का एक पर्यायवाची होता है जिसको हम कहते हैं शायद से कुमुद। ठीक है, तो शायद ये वर्ड उसी से निकला है। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमुदिनी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको बर्तन जो शब्द है उसका सही जो है वो निकालना है। सो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब देखो यहाँ पे आ गई ना वही वाली मात्रा। ये जो मात्रा ऊपर लगी है बच्चों, ये कौन सी मात्रा है? ये है आपकी रेफ की मात्रा है। ठीक है, और अब मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज का क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन ये है कि राजा रंक शब्द में कौन सा समास है? आप तो बहुत इजीली बता सकते हो ये वाला, मैंने इसीलिए इजी क्वेश्चन रखा है ताकि सारे बच्चे आंसर कर पाएँ। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके का और कंटेंट आपको मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टिल आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, बाकी की वीडियोस के लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना क्वेश्चन का आंसर, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। ओके।